पुलिस की इकसाम। नंबर 1, ट्रैफिक पुलिस। ये पुलिस वाले अक्सर किसी चौक पर खड़े आपको ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आ रहे होते हैं। चुपचाप बेजार शक्ल बनाए इधर उधर बाजू फैलाकर इशारे करते रहेंगे बस, और चेहरे पर एक ही तासुर होगा, यहाँ से गुजर जाओ, आगे चाहे भाड़ में चले जाओ। इससे ज्यादा इनका क्या काम है वो मेरे इल्म में नहीं, लिहाजा भाई से राब्ता किया कि इनके मजीद कारनामे मालूम हो। भाई सोचते हुए बोले, ये वैसे तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगला जुम्मन जो भाई ने कहा वो सराइकी में ज्यादा मजेदार है। जिथू देख दिन ते लुकार अला जट छुटा दे उंदू फड़ घिन दिन, खाम खा कुछ ले देते छोड़ देते। मैंने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता? बोला, कई बार देखा, अनपढ़ देहाती बंदों को आसानी से परेशान कर लेते हैं और कुछ उगलवा भी लेते हैं। मैंने मजीद पूछा, और कोई मालूमात? बोला, हाँ, आजकल बाजार में भी जहाँ ज्यादा रश हो वहाँ एक ऐसा ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा कर दिया जाता है जिसके हाथ में डंडा होता है और रिक्शे वालों के साथ सारा दिन बांदर किला खेलता है। रिक्शे वाले पक्के ढीठ, एक के पीछे भागता है, दूसरा कहीं कतरा के निकल जाता है, और दूसरे के पीछे भागे तो पहले वाला दूर निकल जाता है। सारा दिन चीख चीख कर गला अलग से फाड़ बैठता है और रात तक गोया रिक्शे वालों से जंग की हालत में रहता है। मैंने भाई से मशवरा लिया, यार ये तो चलो एक एक से मुंह मारी कर करके बोर ना होता होगा, जो बेचारे चुपचाप हाथ के इशारे से ट्रैफिक इधर उधर करते रहते हैं वो बोर ना हो जाते होंगे। हंसने लगा, ड्यूटी है इनकी, चाहे बोर भी हो। मैं फिर सोच में पड़ गई, कुछ एंटरटेनमेंट तो हो ना जॉब में, वरना तो अजाब बन जाती है। मसलन कान में हैंड फ्री लगा लें, जो मर्जी सुने, ट्रैफिक के शोर से तो अच्छा होगा। नंबर 2, डॉल्फिन फोर्स। ये बड़ी ही आउट क्लास किस्म की फोर्स हाल ही में इंट्रोड्यूस कराई गई है, फुल ऑफ एटीट्यूड, जबरदस्त सी अपीयरेंस के साथ। मैंने जब पहली बार इनको देखा हैरान रह गई। मैंने समझा किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। हमारी गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी, साथ ही 2 हैवी बाइक्स हमारी गाड़ी के साथ आन रुकी। जैसे ही मेरी नजर इन बाइक्स पर पड़ी, मुंह से बेसाख्ता निकला, वाओ। एक बंदे ने हेलमेट उतारा और बेनियाजी से उधर उधर देखकर नखुवत से सर झटका। मैं हंस पड़ी। दिल में सोचा, बंदा तो लोकल है लेकिन नखरा सारा इस हैवी बाइक का दिया हुआ है। इसने अब पहले ग्लासेस लगाए, फिर हेलमेट पहनी और जन करके गुजर गए। मैंने भाई से दरियाफ्त किया, ये क्या चीज थे? उन्होंने जवाब दिया, न्यू फोर्स है, डॉल्फिन फोर्स। मैंने इनका काम पूछा, बोले किसी मशकूक बंदे या मुजरिम को ये फरार नहीं होने देते, पकड़ लेते हैं चाहे वो गलियों में क्यों ना घुस जाए। मेरा अगला सवाल, कोई तोड़ तो इनका भी निकाला होगा आवाम ने? हाँ, कुछ हद तक अब भी लोग इनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। पहले इनको स्पीड पकड़वा लेते हैं, जैसे इनकी स्पीड हवा से बातें करने लगे, अगले एकदम से किसी गली में घुस जाते हैं। डॉल्फिन वाले तब तक 1-2 किलोमीटर आगे पहुंच जाते हैं, वापस भगाने तक बंदा कभी कभार जान बचा के भाग चुका होता है। बाकी फवायद मैंने ना पूछे, क्योंकि मुझे इनकी हॉलीवुड स्टाइल फोर्स की शहर में मौजूदगी ही बड़ी पसंद आई थी। कुछ ना भी करें, भले सड़कों पर करतब दिखाते रहें, लेकिन लगते फिर भी शहजादे ही हैं। नंबर 3, एलिट फोर्स। ये पुलिस हमारी डिसेंट ट्रेन फोर्सेस में शुमार होती है। जितनी डिसेंट शक्लें, इससे ज्यादा डिसेंट यूनिफॉर्म। इनकी गाड़ी भी बड़ी बावकार सी होती है और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खामखा किसी को कभी नहीं रोकते। इनका काम क्या होता है ये जानने के लिए मुझे नेट सर्चिंग करनी पड़ी। एक काबिल जिक्र कारनामा और भी मिला, वो ये कि 2009 में श्रीलंका टीम पर अटैक भी इसी फोर्स ने नाकाम बनाया। नंबर 4, मोटरवे पुलिस। ये सबसे बेजरर और शरीफ फोर्स में सरे फहरिस्त होंगे। गाड़ी खराब होने की सूरत में हेल्प देंगे। इनसे बस एक सूरत में डर लगता है कि जब हेलमेट ना पहना हो, लेकिन तब भी इतना डर तो फिर भी नहीं लगता। आप इनके करीब जाओ, मोटरसाइकिल से उतर कर सड़क से उतरो, घसीट कर पैदल चढ़ पड़ो, थोड़ा आगे जाकर फिर से सवार हो जाओ, कोई मसला ही नहीं। कोई बड़ा ट्रैलर गुजर रहा हो तब भी आराम से ट्रैलर के साथ गुजर जाओ, कुछ भी नहीं कहेंगे। मजीद आते जाते लोग भी इशारा कर देते हैं, अबे अगुना मान मोटरवे वाले खड़े हैं। अब आराम से आप किसी शॉर्टकट से चले जाओ, ये दूर से आपको पलटता भी देख लेंगे तो चुपचाप मट्टी के बुत बने रहेंगे। खफगी भरी नजर डालकर हूं करके दूसरी तरफ मुंह कर लेंगे। नेट सर्चिंग में एक चीज इनके हवाले से सामने आई, बेहद खुशी हुई, क्योंकि लिखा था मोटरवे पुलिस पाकिस्तान की करप्शन फ्री फोर्स है। तो मोटरवे वालों, मुबारक के हकदार हो, काश सारा मुल्क आपकी तरह हो जाए।